डिसिप्लिन जो मैंने ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि मतलब और भी दूसरा कोई कंपनी अगर है तो उसमें भी मैं चेक करके देखता हूँ कि सुजीत सर के साथ उनके टीम का जो डिसिप्लिन है किसी और टीम के साथ में नहीं है। और सुजीत सर ने जैसे मेरे को बोला कि सर मेरे को देख के मोटिवेट होते थे, लेकिन असली मायने में सर मैं आपको देख के मोटिवेट होता था और आपने सर रास्ता मेरे को दिखाया और मैं बिल्कुल आप ही के कदम पे मैंने चला और आज मैं सर इस लेवल पे हूँ। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को मिला है, जो टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा कि बाज जो होता है ना, बाज अपना घोंसला से जो नरम घास होता है ना उसको उठा के वो फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा अगर कंफर्ट जोन पे अगर अपना लाइफ को जिएगा तो फिर वो दुनिया को जीत नहीं सकता है। तो अपने टीम में सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन पे जी रहे हैं। आज सुजीत सर ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उन्होंने उठाया कि लोग 200 रुपया का प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, लोग 400 रुपया का मार्केटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से सर जो भी साथी कंफर्ट जोन पे जी रहे हैं, मतलब जो अपने लाइफ में संतुष्ट है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर या अपने लाइफ के अंदर या किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर वो कामयाब नहीं बन सकते हैं। तो अगर डेफिनेटली अगर कामयाब बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम के ऊपर अगर बातचीत करेंगे सर, तो सबसे मेन जो सिस्टम का जो सबसे बोल सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी है, जिसके ऊपर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर मीटिंग, सेमिनार, इवेंट। आज आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सुजीत सर और अमीर सर भी हैं साथ में, डेफिनेटली आप मेरे बात से अप्रिशिएट होंगे कि आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब है वो बिना मीटिंग से कामयाब नहीं हो सकते। आज अगर आरसीएम के अंदर कोई रॉयल्टी अचीवर है तो मीटिंग से सर रॉयल्टी का जन्म होता है, मीटिंग से सर टेक्निकल का जन्म होता है, मीटिंग से सर एम्ब्राड का जन्म होता है और मीटिंग से सर स्टार रूबी और सफेयर का जन्म होता है और मीटिंग से ही सर डायमंड का जन्म होता है। तो जो साथी मीटिंग को इग्नोर करते, मैं एक चीज मेरा जो भी टॉपिक है इसको स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके लाइफ का 1000 प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक मीटिंग। लेकिन आप नहीं जानते वो मीटिंग कौन सा डेट में होगा और वो मीटिंग कौन सा लीडर लेंगे, लेकिन उस मीटिंग में आप अगर बैठ जाएंगे आपके टीम के साथ में तो डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो मीटिंग, सेमिनार इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर सर अगर एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को हटा दिया जाए तो वो सिस्टम कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर मीटिंग, सेमिनार और इवेंट और ट्रेनिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो ये इंडस्ट्री कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मीटिंग, सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, एसोसिएट बायर जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज अगर इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं तो मेरा एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस मैं हमेशा मैं करता था और आज भी मैं करता हूं और हमेशा मैं करता रहूंगा कि वो है मीटिंग, सेमिनार, इवेंट। और पिछले जब भी एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था लगभग 3 साल पहले, और उस पूरा इंडिया के बीच में मैंने एक कोटेशन मैंने अनाउंसमेंट किया था, नो मीटिंग नो बिजनेस, मोर मीटिंग मोर बिजनेस। तो मीटिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है सर इस इंडस्ट्री में। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, सर आप कामयाब बनना चाहते हैं सर, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करके ही लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, आप अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप अगर किसी और के लिए काम करें, आप अगर 200 पीवी का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अपलाइन के लिए काम करें। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने अपलाइन की कामयाबी के लिए काम करें। आप अगर सर इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी और के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अगर किसी और के लिए काम करते हैं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क करके इस इंडस्ट्री के अंदर और अपने लाइफ में किसी भी ग्राउंड में आप कामयाब नहीं बन सकते। आपको सर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क का मतलब है सर कि कोई आपके लिए काम करे, तभी जाके आपका स्मार्ट वर्क हो सकता है। और स्मार्ट वर्क अगर करते हैं सर आप, डेफिनेटली आपका सारा सपना पूरा हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज से लगभग 20 साल पहले 2002 28 अक्टूबर को मैंने आरसम बिजनेस को ज्वाइन किया। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था मेरा ग्रेट स्पॉन्सर ग्रेट अपलाइन
मिस्टर NH खान साहब ने मार्केटिंग प्लान दिखाया और मेरा एक ड्रीम था। खान साहब रेलवे में नौकरी करते थे और मेरा एक ड्रीम था कि आरसीएम बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को महीने में 5,000 रुपए इनकम लेना। लेकिन जैसे जैसे मैंने मीटिंग को अटेंड किया, जैसे जैसे इस माहौल के अंदर मैं बैठा, जैसे जैसे इस आरसीएम बिजनेस को मैंने जिया, मैं एक ही चीज कहता हूं सर, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आज इस मीटिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं सर कि आप काम करेंगे तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी मिलेगी, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि मेहनत करने से और काम करने से इस इंडस्ट्री में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक आरसीएम आपके लिए मिशन नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। जब तक आरसीएम मतलब आप अगर आरसीएम कर रहे हैं और आपका ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। जिस दिन आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव हो जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। तो अपना जो ब्लड ग्रुप है ना उसको आरसीएम पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आरसीएम पॉजिटिव तभी होगा जब बार बार आप मीटिंग सेमिनार के अंदर बैठेंगे सर। आज सर सक्सेस का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैं हमेशा अपने अप्लायंस में सीखता हूं। सुजीत सर से मैंने बहुत कुछ मैंने सीखा और मैं एक ही चीज मैं कहूंगा सर कि पूरा दुनिया जो है असफल लोगों की दुनिया है। पूरा दुनिया जो है ना नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए असफल लोगों की दुनिया है। और इस असफल लोगों को अगर इस इंडस्ट्री में आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही काम, एक ही बैलेंस आपके लिए काम करेगा, वो है मीटिंग, सेमिनार और इवेंट। बिना मीटिंग में सर आप असफल लोगों को, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव नहीं कर सकते। आप बाहर में जाएंगे सर, वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप बाहर में जाएंगे वहां पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ आपको मीटिंग सेमिनार से ही मिल सकता है। तो अगर असफल लोगों को आप इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, उनको ऑक्सीजन देना चाहते हैं सर, तो मीटिंग सेमिनार को छोड़ के आपका कोई भी दूसरा सिद्धांत काम नहीं कर सकता है। आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को डायमंड क्लब में लाना चाहते हैं, आप किसी को अगर सुपर डायमंड में लाना चाहते हैं, आप किसी को अगर स्टार डायमंड पे लेके आना चाहते हैं, तो मीटिंग सेमिनार एक बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए मैं सर हमेशा एक चीज मैं कहता हूं कि जैसे क्रिकेट में अगर कैच मिस हो जाता है ना तो मैच मिस हो जाता है। जैसे क्रिकेट में कैच मिस होने से मैच मिस हो जाता है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक मीटिंग मिस करने का मतलब है कि आपका पूरा मैच मिस हो सकता है। आप 1 साल पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते थे, आप 6 महीने पहले टेक्निकल अचीवर बन सकते थे, लेकिन आपने एक मीटिंग मिस कर दिया। इसका मतलब है कि आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो नेवर मिस मीटिंग, सेमिनार, इवेंट। मीटिंग के ऊपर सर फोकस करें। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ही काम करना पड़ेगा। अभी सुजीत सर बोल रहे थे कि यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहेंगे सर सुजीत सर के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, आप चाहेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो सुजीत सर के मीटिंग में बैठ के उनका नॉलेज चोरी कर सकते हैं और वही नॉलेज आपके बैंक अकाउंट में तब्दील हो सकता है। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना है, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सर। आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, लर्निंग इज बोरिंग प्रोसेस। ये जो सीखना है ना, अभी सुजीत सर बोल रहे थे टीसी सर का चुनौती से मुकाबला, जो किताब मैंने बहुत बार मैंने इसको मतलब रिपीट, मैंने बार बार मैंने रिपीट किया। और एक किताब को एक बार पढ़ के कभी भी उस किताब का सारा नॉलेज आपको नहीं मिल सकता है। आप अगर एक किताब को बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक लेसन को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो उस किताब का सार, उस किताब का जो मोरल है, उस मोरल को तभी समझ में आएगा जब बार बार आप पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लर्निंग जो है वो वेरी बोरिंग प्रोसेस है, वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। आज अगर आप सर मूवी देखते हैं ना, आप अगर मूवी देखते हैं तो 3 घंटा का मूवी कब खत्म होता है, कब शुरू होता है, पता ही नहीं चलता है, और आप बहुत एंजॉयमेंट के साथ उस मूवी को देखते हैं। लेकिन सर 15 मिनट अगर किसी को किताब पढ़ने के लिए बोला जाए ना तो फिर उसको उबासी आ जाता है, उसको नींद आना लग जाता है सर। तो किताब पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मीटिंग सेमिनार इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से देखिए जिस काम को करने में मजा आता है ना
उस काम को करके कोई जीवन में अमीर नहीं बन सकता। ताश खेलने में सबको मजा आता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं देखता हूं जो मेरे गांव के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं, जो सबसे ईमानदार लोग हैं, जो सबसे पैसा वाले लोग हैं, वो कुछ नहीं करता हूं, ताश खेलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ताश खेल के ही लोग अमीर बन सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस काम को करने से आपको मजा आता है, उस काम को करके आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उस काम को करना पड़ेगा आपको, और उस काम को अपना आदत में डालना पड़ेगा जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता हो। मीटिंग में बैठने में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बार-बार मैं मीटिंग अटेंड किया तो मेरे को अच्छा लगना शुरू हो गया। और जिस दिन मीटिंग अच्छा लगना मेरे को चालू हो गया, उस दिन मैं इस बिज़नेस के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन गया। जिस दिन किताब पढ़ना मेरे को अच्छा लग गया, उस दिन मैं इस बिज़नेस के अंदर टेक्निकल अचीवर बन गया। जिस दिन डायमंड क्लब करना मेरे को अच्छा लग गया, उस दिन मैं इस बिज़नेस के अंदर एमराल्ड अचीवर बन गया। तो सर, जो काम करने में मज़ा आता है, देखिए आज एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आज ये पूरा देश का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपना एजुकेशन सिस्टम, हर एक पेरेंट्स, मम्मी पापा हमेशा हम लोगों को भी सिखाते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मैं बंगाली कल्चर से बिलोंग करता हूं, तो मेरा पिताजी बोलते थे पढ़ाशोना करे जे गाड़ी घोड़ा चढ़े से। मतलब जो पढ़ता लिखता है वो गाड़ी घोड़ा चढ़ता है। लेकिन पिताजी ये नहीं बोला कि बेटा जो पढ़ता लिखता है और सिर्फ पढ़ता लिखता ही है, सिर्फ पढ़ता ही लिखता है, सिर्फ मार्क्स के लिए काम करता है, एडुकेशन लेता है, वो सरकारी बस में ही चढ़ता है, वो अपना कार का खुद का मालिक नहीं होता है। मैं एक ही चीज कहूंगा सर, ये जो मेंटेलिटी है ना, इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोग पढ़ लिख के गधा बन रहे हैं सर। आज हर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को नौकरी करना है। लेकिन हर एक पेरेंट नहीं बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को मालिक बनना है और लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी देना है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ लिख के आपको मालिक बनना है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आपको नौकरी देना है, एक ही इंडस्ट्री है सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो है आरसीएम बिजनेस। जिस इंडस्ट्री के माध्यम से ये मीटिंग सेमिनार में सर माहौल बनता है। आज अपने बिजनेस के अंदर सर, जैसे रॉयल्टी को हम लोग प्रमोट करते हैं, टेक्निकल को प्रमोट करते हैं, डायमंड को प्रमोट करते हैं, स्टार रूबी को प्रमोट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वाइटल लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइटल एक ऐसा लेवल है जहां पे कभी काम करने का मन करता है और कभी छोड़ने का मन करता है, कभी काम करने का मन करता है और कभी छोड़ने का मन करता है। लेकिन इस लेवल में अगर कोई व्यक्ति टिकना चाहता है, अपने आप को संभालना चाहता है, तो ऐसे माहौल पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही माहौल आपको फिर दोबारा एक मौका मिल रहा है। 13 नवंबर आरसीएम की एनिवर्सरी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप अटेंड होके इस माहौल को और इस इतिहास की साक्षी आप बन सकते हैं। तो इस माहौल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस बहुत मुश्किल, मुश्किल क्या है इसको समझिए। आरसीएम के अंदर मुश्किल काम क्या है? अब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे या 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनमें से एक आदमी कहेगा नो, बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत सच्चा आदमी है वो, जो कहेगा नो मेरे को नहीं करना है या मेरे को इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है। दूसरा एक आदमी कहेगा यस मेरे को आरसीएम ज्वाइन करना है या आरसीएम का प्रोडक्ट को मेरे को इस्तेमाल करना है। लेकिन सर सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम इस बिजनेस के अंदर क्या है कि 8 लोग ऐसे आपको इस इंडस्ट्री में मिल जाएंगे जो मनी मन सोचेगा कि मेरे को आरसीएम नहीं करना है और आपको भी मैं करने नहीं दूंगा, और वो बार बार आपको रोकने का प्रयास करेगा। लगभग जो है आज से 12 साल पहले सुजीत सर का एक मीटिंग मैंने अटेंड किया था, और आज भी वो कोटेशन मेरे को याद है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये मेंढक को तोड़ने जैसा बिजनेस है। एक मेंढक को तराजू में उठाएंगे तो दूसरा कूद जाएगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाएंगे तो सर 8 आदमी ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लोग आपको रोकने का काम करेगा। और उस आदमी से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप उस समय अपने सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ एनर्जी को, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन है उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो मीटिंग सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। मीटिंग सेमिनार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है, लोग बोलते हैं सर मीटिंग में आने का क्या मतलब है, टीसी सर का सुबह वाला मीटिंग हो रहा है, शाम का मीटिंग हो रहा है, हर बुधवार को मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में क्या सिखाया जाएगा? उससे बढ़िया कि मीटिंग देखने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में मैं किसी को प्लान दिखा दूं और वो आदमी ज्वाइनिंग कर ले। लेकिन ज्वाइनिंग इज ओनली 1%।
ज्वाइनिंग कराने से सिर्फ आपको 1% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 99% रिजल्ट चाहिए सर, वो मीटिंग और सेमिनार से ही आपको मिलेगा। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब बनना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दो डॉगी का फोटो आप देख रहे हैं। एक डॉगी जो है उसका पूंछ जो है अंदर घुसा हुआ है, और एक डॉगी देख रहे हैं जिसका पूंछ जो है ना मोबाइल की टावर की तरह है। दीप सर, वो जिसका मोबाइल की प्रेजेंटेशन बंद है सर आपका। सर आ रहा है अगेन से। आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ गया। बिल्कुल। हाँ तो अब आ गए आप सर। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब बन सकते हैं। और जब तक आप मीटिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। तो मीटिंग सेमिनार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस इंडस्ट्री में बिना मीटिंग के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सुजीत सर ने बहुत सारा टॉपिक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। एक चीज मैं बताऊंगा कि नए लोगों को ज्वाइनिंग करा के आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपके टीम में जो पुराना साथी है, जो लोग आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं या आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अगर एक जिम्मेदारी उठा ले कि हर महीने में मेरे को 2 पुराना लोगों को जगाने का काम करना है, अगर इसके ऊपर इस फॉर्मेट के ऊपर काम कर लेंगे सर, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल सकता है और बहुत कम समय के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे को मौका मिला। मैं फिर दोबारा अमीर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल आज जो हमें जानकारी मिली है, आपने जिस तरीके से पूरी तरह से